एकदा मुनिः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपृच्छं कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं सूतं बालकाश्चिर जीवनः। एक बार की कथा है, जब नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल पर सभी ऋषिगण बैठते थे। सभी ऋषियों ने जन कल्याण के लिए बात किया। पूछा किससे? सूत जी से कि हे महाराज, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, ये बताइए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होगा, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जा रहे हैं, तो इसका क्या रास्ता निकले। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर पाई तो गौतम जी के पास पूछने गई। गौतम जी कौन थे? उनके पुरोहित थे। जब उनके पास पहुंची तो गौतम जी से गौतम जी बड़े आनंद बैठे थे। तो गौतम जी जब आनंद में बैठे थे तो उनके सामने जाकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि हे महाराज, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे और कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से बच्चों में शक्ति भी रहे और एवं उनकी रक्षा भी हो। इस तरह बात सुनकर के गौतम जी बोले कि आपसे बता रहा हूँ, सुनो, बोलो नहीं, आपसे बता रहा हूँ, मैंने जो पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, महाभारत का जब युद्ध का अंत हो गया और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण धौम्य के पास पहुंची और उन्होंने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, कृपया करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमुतवाहन नामक एक राजा था। क्या नाम था? जीमुतवाहन नामक राजा था। वह अपने स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहां पर रहने लगा। एक रात्रि में क्या हुआ, हाथ जोड़ के बैठिए, एक रात्रि में क्या हुआ कि आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक स्त्री रो रही थी, क्योंकि उसके बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। क्योंकि अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी, क्योंकि उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कहती कि हाय मेरी बूढ़ी माँ का सहारा चला गया। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुतवाहन मानो कि हृदय से दुखी हो गए। वो तत्काल स्त्री के पास गए, उससे पूछा कि बेटा कैसे तुम्हारा मरा। बूढ़ी माता ने बताया कि गरुड़ प्रतिदिन आता है तो गांव के एक बालक को खाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि अब मत रो, आनंद से बैठो, तुम्हारे बच्चे को बचाने का मैं यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ पर गरुड़ प्रतिदिन आकर मांस खाता था। उसी समय गरुड़ भी आ गया और उस पर टूट पड़ा, मांस खाने लगा। अति तेजस्वी गरुड़ के तेजस्वी राजा का जब दाहिना हाथ खाया गरुड़, तो राजा ने पट से बायां हाथ दे दिया। जब बायां हाथ दे दिया तो ये देखकर गरुड़ पूछा कि आप कौन हो, कोई देवता हो, कौन हो, मनुष्य तो नहीं पता चल रहे हो, अपने जन्म के बारे में बताओ, अपने कुल के बारे में बताओ, अपना नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, तुम कौन हो। पीड़ा से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा राजा ने कि आप मांस खाइए, आप मांस खाने आए हो, मैं किस कुल से हूँ, आपसे मतलब क्या है। गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से पूछे कि आप कौन है, पहले बताइए। तो राजा ने कहा मेरी माता का नाम सेव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है, जीमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वो बताइए, मैं तुमको वरदान दूंगा। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान। राजा की ऐसी इच्छा सुनकर के गरुड़ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, मुझे वरदान दीजिए और सब स्वस्थ हो जाएं, यही कामना मैं आपसे करता हूँ। यहाँ बालकों को और खाना भी नहीं है आज के बाद से आपको, ऐसा कह रहा कि आप बालों की रक्षा करेंगे, खाएंगे नहीं। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गुरु ने राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने चले गए और नाग लोग चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने सभी मरे हुए बच्चों की हड्डियों पर अमृत फेंका। ऐसा करने सभी लोग जीवित हो गए और
राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोग कष्टों से मुक्त हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देख के गरुड़ ने कहा फिर कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान देता हूँ। आश्विनी कृष्ण पक्ष सप्तमी में से रहित अशुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात वही त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो भी स्त्री जीवित पुत्रिका की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगा तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्धि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी के कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, अभिलाषित फल में प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत के प्रभाव से किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन से बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल ने और उस वृक्ष के खोते में बैठ सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन करके आई और पीपल के खोते में बैठी अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुन करके उसे भूख लगी और वह उसी समय सौ में से भरे शमशान में पहुंची। वहाँ इच्छा भर मांस खाकर भोजन करके आई और चिल्लीन ने बिना कुछ खाए पिए व्रत कर सवेरा पारण किया। गौशाले में गई, गौशाले में दूध पिया और इसी तरह नवमी का पारण किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी का दोनों का जन्म हुआ। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ और चिल्लीन छोटी बहन थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज और छोटी पुत्री उसके मंत्री गायपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म के फल अनुसार मृगनयनी रानी हुए। जिस किसी भी संतान उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न किया। सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देकर इच्छावश राजा की पत्नी ने स्वामी से कहा, यदि अपने पति राजा से बोली कि यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मेरी बहन और मंत्री के पुत्रों को मारने का कोई उपाय करिए। मंत्री पत्नी के जीवित पुत्र के पुण्य के बल से बार बार राजा के द्वारा किए गए प्रयोग से उसके पुत्र बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटियारी में रखवाकर पिटारी उनकी माता मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 अपनी माता के पास रहे। उनको जीवित देखकर राजा पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आए और पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके बार बार करने से तुम्हारे पुत्र नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम चिल्लीन और मैं सियारिन थी और हम दोनों ने व्रत किया था। उस व्रत में जीवित पुत्र का व्रत किया। तुमने नियम को भली भांति पालन नहीं किया